आदमी ने अपनी आइस स्केट की ब्लेड साफ की, फिर अपना मुंह खोलकर देखा तो पता चला कि एक दांत में भयानक सड़न और दर्द है। आसपास कोई डेंटिस्ट नहीं था, इसलिए उसने खुद ही बड़ा फैसला लिया। उसने स्केट की तेज ब्लेड खराब दांत पर टिकाई, खुद को संभाला, फिर एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उस पर मार दिया। भयानक दर्द से वो वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर उसने प्लेन क्रैश के बाद गिरे पार्सल खोलने शुरू किए। उम्मीद थी कि कुछ काम की चीज मिल जाए। पहले डिब्बे में वीडियो टेप के ढेर मिले, दूसरे में एक वॉलीबॉल था, तीसरे में आइस स्केट्स थे जिनसे वो नारियल तोड़ सकता था। फिर उसे एक औरत की लंबी ड्रेस मिली जिसका नीचे का हिस्सा फाड़कर उसने मछली पकड़ने का जाल बना लिया। लेकिन जब वो आखिरी पार्सल खोलने लगा तो रुक गया। उसने सोचा इसे बंद ही रहने देता हूँ ताकि जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहे। बाद में उसने अपने बनाए जाल से एक छोटी मछली पकड़ ली, लेकिन उसकी तेज बदबू के कारण वो उसे निगल नहीं पाया। उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। गुस्से में उसने आसपास की चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शांत होने पर उसकी नजर वॉलीबॉल पर पड़े अपने खून से बने हाथ के निशान पर गई। उसने उसी पर चेहरा बना दिया और उसका नाम रखा विल्सन। अब उस सुनसान द्वीप पर विल्सन ही उसका अकेला साथी था। वो उससे बात करता रहता जबकि आग जलाने की कोशिश जारी रखता। शायद अकेलापन उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार लकड़ियों से धुआं उठने लगा। वो झुककर जोर से फूंक मारता रहा और आखिर आग जल उठी। उस रात उसने समुद्र किनारे आग जलाई, केकड़ा पकाकर खाया और उसे लगा जैसे उसे नया दोस्त मिल गया हो। 4 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। वो अब द्वीप की जिंदगी का आदी हो चुका था और आसानी से मछली पकड़ लेता था। लेकिन सबसे मुश्किल चीज थी अकेलापन। एक दिन उसे समुद्र किनारे लोहे की एक बड़ी चादर का टुकड़ा मिला जो हवा में फड़फड़ा रहा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि इससे नाव का पाल बनाया जा सकता है। उसने बिना देर किए पेड़ काटे, छाल इकट्ठी की, सुखाकर रस्सियां बनाई, यहाँ तक कि वीडियो टेप को भी फाड़कर रस्सी जैसा इस्तेमाल किया। सब तैयार होने पर उसने विल्सन को भी साथ रखा। पत्थर की दीवार पर अपनी जानकारी लिखी, विल्सन को नाव के आगे बांधा, सालों से बंद रखा पार्सल भी साथ लिया और छोटी नाव को समुद्र में उतार दिया। समुद्र में वो तेज लहरों और हवाओं का सामना करता रहा और विल्सन से कहता रहा कि दोनों मिलकर ये मुश्किल पार करेंगे। एक दिन उसने मछली पकड़कर गर्व से विल्सन को दिखाई, लेकिन एक रात भयानक तूफान आया और नाव का पाल भी उड़ गया। वो विल्सन को कसकर पकड़े रहा। नाव लहरों के सहारे बहती रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो विल्सन समुद्र में बह चुका था। वो तुरंत पानी में कूदकर उसके पीछे तैरने लगा, लेकिन जितना वो विल्सन की तरफ तैरता उतना ही नाव से दूर होता जाता। मजबूर होकर उसे वापस नाव की तरफ लौटना पड़ा। थककर उसने चप्पू फेंक दिया और टूटकर गिर पड़ा। विल्सन के साथ उसने जीने की उम्मीद भी खो दी। लेकिन तभी दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर हाथ उठाया और आखिरकार उसकी जान बचा ली गई।